हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर, है ना। देखिए आपका फिर प्रैक्टिस सेट आज 19 की बात करेंगे। क्या 19 की? आपका डेली इसी तरह अल्टरनेट क्लासेज मिलती रहेगी। हो सकता है भाई किसी दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस सेट की ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आज फिर टॉप 20 और टॉप 20 मतलब 20 क्वेश्चन, और आप लोग 20 में से 20 सही कर रहे हैं तो जान जाइए ना 3 स्टार मिलने के लिए आप लोग क्या है, काबिल हो हैं। समझ आइए दोस्त। और उससे कम कर रहे हैं तो 2 स्टार, उससे भी कम 1 स्टार, और भाई 15 से नीचे करें तो मेहनत करने की ज़रूरत है ना, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देर ना करते चलते हैं क्लास की ओर और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए जीवन है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। क्या? कुछ ना सीखते रहिए। देखिए आप, हम अपनी बात बता दें, जिस दिन हम कुछ नहीं सीखते या नहीं सिखाते उस दिन हमें क्या बोरियस फीलिंग होती है। इसलिए दोस्त सीखना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। तो देर ना करते चलते क्लास की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या दोस्त? स्त्रीलिंग है। बताना इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दुख है, संताप, ऑस्ट्रेलिया, शरबत। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द क्या स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए बात करते हैं। देखिए अब आप लोग बताएं, दुख होता है, दुख होती है। देखिए यही सबसे आसान तरीका है भाई। देखिए भैया आपको बता दें, वाक्य में प्रयोग किया करिए। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग है। थोड़ा सा भाई पानी पी ले, आप लोग देखते रहें। चलिए भाई, देखिए भैया दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। जब दुख होता है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या भैया होगा? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग। नेक्स्ट की बात करें, संतान। संतान होता है, संतान होती है, कहीं हमारा संतान होती है तो संतान होती है भैया क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। देखिए यही सबसे आसान तरीका है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का। ने देखिए ऑस्ट्रेलिया, देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते। क्या याद कर लें? देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते। क्या? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ना आगे देखें, शरबत। शरबत क्या? अब आप बताएं, शरबत पिया जाता है? पी जाती है शरबत भाई, पिया जाता है ना, शरबत पिया जाता है। ये भी क्या बच्चे लोग? पुल्लिंग है। क्या भैया? पुल्लिंग है। तो कहने मतलब इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं हम लोग। देखिए आप लोग और बता दें, आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर किया करिए कि सर हमारा इतना क्वेश्चन क्या है, सही है। क्या सही है? हम भी देखना चाहते हैं कितने बच्चों का कितना क्वेश्चन क्या मतलब 15 के एबव, मतलब 15 का एबव मतलब 15 के ऊपर है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट किया करिए, शर्माया ना किया करिए। शर्माएंगे कहीं भाई? तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द युग्म का चयन कीजिए। मतलब बताना है सारंग का कौन सा शब्द मतलब क्या अर्थ होता है। बात करते हैं ऑप्शन की, कोयल घोड़ा। बी की बात करें निर्मल कौवा। सी की बात करते हैं जोड़ और हाथी, और डी की बात महादेव और भौरा। क्या दोस्त? महादेश और भौरा। तो बताना इसमें सारंग का क्या अर्थ होता है। देखिए सारंग की बात करें, क्या सारंग मीन्स क्या होता है दोस्त? सारंग मीन्स क्या होता है? कौवा और घोड़ा। क्या होता है? सारंग मीन्स कौवा और घोड़ा। और बात करते हैं क्या इसका मीन्स क्या दोस्त? और क्या होता है? सारंग मीन्स होता है, आप लोग जानते होंगे, हिरन होता है। क्या होता है? हिरन होता है। क्या भैया? हिरन भी होता है। तो कहने का मतलब क्या? सर्प भी होता है। क्या होता है? सर्प भी होता है। क्या? सर्प भी होता है। उसके बाद क्या? शेर भी होता है। क्या दोस्त? शेर होता है। कहने का मतलब है कि सारंग का इतने अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या है? करेक्ट है। इसके साथ लेना चाहिए दोस्त, ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सावन हरे न वरना। देखिए सावन हरे सूखे सही शब्द का चयन किए। मतलब कहना है कि दोस्त एक क्या पंक्ति है या एक कहावत, उसमें सही शब्द का क्या चयन करना है। देखिए लिखा क्या है, सावन हरे न सूखे, जून सूखे, चैत सूखे, भादो सूखे, आषाढ़ सूखे। तो देखिए दोस्त होता क्या बताएं। देखिए सावन हरे न भादों सूखे। क्या? न भादों सूखे। तो सी फॉर कैट आपका क्या करेक्ट है। देखिए सावन हरे न भादों सूखे। क्या? भादों सूखे। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिए दोस्त डेली की तरह आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये आप ना हम वादा के और वादे पर खड़े उतरेंगे दोस्त। चलिए देखते हैं। हिंदी
भारत की है, मतलब हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करना है। बताना दोस्त हिंदी भारत की क्या है, मूल भाषा, बी की बात करें राजभाषा, सी की बात करें राष्ट्रभाषा, सी की क्या बात राष्ट्रभाषा। दोस्त राष्ट्र ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ना, चिट्ठी को आप लोग तार से समझ लीजिए, बाकी सब बेकार है ना। हाँ भाई, चिट्ठी को तार, बाकी सब बेकार। राष्ट्रभाषा अंतर राज्यीय है भाई, ये कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय कर दीजिए। चलिए आप लोग समझ इरेज कर देना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या भैया, अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं आप लोग, क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आप लोग बताएं, कमेंट में कमेंट करते रहें और आगे इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं, रेक्टिफाई कर दे रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या भैया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय बताना भैया, हिंदी आपकी क्या है, हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा, क्या राज, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, क्या है, राजभाषा है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी करेक्ट है। अब ध्यान सुनिए, राजभाषा और राज बच्चे कर्मी, देखिए किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित भाषा को हम लोग क्या भाई राजभाषा कहते हैं, क्या किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का भैया राष्ट्रभाषा कहते हैं। थोड़ा सा याद कर लेंगे, देखिए संविधान में उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित, उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित भाषा को क्या कहते हैं भैया, भाषा को, भाषा को राजभाषा कहते हैं, राजभाषा ना, राजभाषा कहते हैं। देखिए दोस्त बात करें राष्ट्रभाषा, सर्वाधिक नागरिकों द्वारा, देश के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये कहते हैं, तो पूछा क्या हिंदी की भारत क्या है, राज। देखिए संविधान किसका, राजभाषा। तो क्या ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ऑफ बी फॉर बॉय करेक्ट है। इसकी साल लेना तो दोस्त ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। काव्य का पर्याय शब्द नहीं, मतलब काव्य क्या बताना, कौन सा शब्द इसमें पर्याय नहीं है दोस्त। देखिए काक, वायस, एकाच, सारिका। देखिए काव्य की पर्याय की बात करें, क्या पर्याय की बात करें और बात करते हैं, देखिए क्या होता है, काक होता है, करट होता है, पिसुन होता है, क्या पिसुन होता है, क्या पिसुन होता है, कावा होता है, काक होता है ना, सॉरी कार होता है दोस्त, क्या काग होता है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या कार होता है, क्या कार होता है, पिसुन होता है, काक होता है, वायस होता है, एकाच होता है, क्या एकाच होता है, क्या दोस्त एकाच होता है। उसी तरह आप लोग करट होता है, करकट होता है, करच होता है, क्या करच होता है, करकट होता है, कट होता है ना। क्या होता है, अलिजीवा प्रतिजीवा होता है, क्या दोस्त अलिजीवा, कहा ना जी, अलिजीवा और प्रतिजीवा, क्या दोस्त प्रतिजीवा, प्रतिजीवा तो होता है। तो दोस्त आप लोग ये लिखा करिए, लिखने से क्या भैया याद हो। देखिए कौवा क्या होता है, काक होता है, वायस होता है, एकाच होता है, काट होता है, पिसुन होता है, करच होता है, करकट होता है, अलजीवा ना प्रतिजीवा। तो इनमें से दोस्त क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, सी डी फॉर डॉग। तो
तो सरिका किसका दोस्त, सरिका क्या भैया, मैनक होता है। क्या होता है, मैनक होता है। क्या, मैनक। अब मैनक पर्याय की बात करें, क्या चित्रनेत्रा होता है। क्या, चित्र नेत्रा होता है। सरिका तो है ये है। क्या, देखिए चित्रनेत्र क्या दोस्त, चित्रनेत्रा होता है, चित्राक्षरी होता है, सरिका होता है चित्राक्षी, चित्राक्षी होता है। क्या, चित्राक्षी होता है ना भैया। तो पूछा है क्या, सरिका। तो इनमें से पूछा किसका पर्याय नहीं, तो यही ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। सरिका किसका, मैनक है। किसका भैया, मैनक है। किसका, मैनक का। तो स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संग्रहालय में कौन सा संध है, स्वर संध, बी की बात करें व्यंजन संध, सी की बात करें विसर्ग संध और डी की बात करें ए एंड बी। तो बताएं दोस्त, इनमें से आपको बता दें लगभग 99%, क्या 99% बच्चे क्या होंगे ना, रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 99 की बात कर रहे हैं, बताना भी। चलो, संग्रहालय में कौन सा संध है, देखिए स्वर संध, बी की बात करें व्यंजन संध, सी की बात करें विसर्ग संध और डी की बात करें ए एंड बी। चलिए देखते हैं। अब संग्रहालय में दोस्त क्या है, स्वर संध भी और व्यंजन संध भी, और क्या है इसका मतलब ए एंड डी। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अब कहेंगे सर जी कैसे, इसका देखिए जब आप लोग विच्छेद करेंगे भैया, क्या विच्छेद करेंगे, विच्छेद इसका करेंगे, इसका होगा विच्छेद की बात करें, क्या इसका विच्छेद हम लोग करेंगे, क्या होगा, देखिए संग्रहालय क्या होगा, सम प्लस क्या गृह प्लस और क्या भैया आलय होगा। क्या होगा, आलय होगा। अब ध्यान समझेंगे भाई, कहने का मतलब क्या है, सम प्लस गृह प्लस आलय, क्या है, आलय। अब समझना, देखिए यहाँ क्या है, देखिए पहले क्या है, यहाँ व्यंजन संध है और यहाँ क्या है, स्वर संध है। तो व्यंजन और स्वर दोनों संध है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है ना। कुछ नया सीखने को मिला, बता रहे ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इन सब क्वेश्चन आप लोग हल्के में ना ले, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, हो सकता है कल से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेंशन करा दिया जाएगा, क्योंकि भाई आप लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो मेंशन करा दिया जाएगा। इससे आपको क्लियर होता है कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध मतलब यही कहना बच्चों, अवैध है संतान वाक्य के लिए उपयुक्त, मतलब अवैध संतान को आप लोग क्या कहते हैं, कुलीन, बी की बात करें जारज, सी की बात करें दत्तक और डी की बात करें अंत्यज। तो बताना है दोस्त, इनमें से ना अवैध संतान को क्या कहते हैं। चलिए एक एक की बात करते हैं। क्या भैया, एक एक की बात देखिए। कुलीन होता है भैया ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, क्या होता है, ऊंचे कुल या परिवार, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में भैया जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता। जारज की बात करें, क्या जारज की बात करें भैया, जारज की बात करें अवैध संतान, क्या भैया अवैध संतान, अवैध संतान को क्या कहते भैया, संतान को हम लोग क्या अवैध संतान भैया क्या कहते हैं, जारज कहते। दत्तक किसे कहते भैया, गोद लिया पुत्र, क्या गोद लिया पुत्र, क्या भैया गोद लिया पुत्र को क्या कहते भैया, दत्तक कहते। इसी तरह लगे हाथ एक बात और आप लोग को याद कर ले, औरस, क्या भैया औरस, क्या होता है औरस। अब भैया मतलब खुद का पुत्र, मतलब खुद के पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, औरस के। खुद का पुत्र, खुद की संतान को हम लोग क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, संतान को क्या कहते हैं, औरस कहते हैं, क्या भैया कहते हैं, औरस कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया अत्यंत, क्या होता है भैया अत्यंत, स्वर्ण में जन्म लेने वाला, क्या स्वर्ण परिवार में जन्म लेने वाला, स्वर्ण सॉरी भाई स्वर्ण, अच्छा एक जात है ना, मतलब शूद्र, सॉरी भाई जिनका जन्म शूद्र में हुआ है, जिनका जन्म शूद्र शूद्र परिवार में हुआ हो, परिवार में हुआ हो, क्या हुआ हो,
देखिए भैया कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको बता दें क्वेश्चन तो आपको मिलते कितने हैं 20, लेकिन एक्सप्लेन की बात करें भैया लगभग आपके नियर अबाउट 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्या 100 क्वेश्चन? तो इन सब को आप लोग कभी भी स्किप ना किए, एक एक ऑप्शन को देखिए ध्यान से सुना करिए, सुनने के साथ साथ उसको क्या नोट भी कर लिया करिए जो आपको लगे हाँ ये नया है। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन एक था तैयार कितने में 5। देखिए कुलीन ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला क्या भैया कहलाता है? कुलीन कहलाता है। अवैध संतान क्या कहते हैं भैया? जारज कहते हैं। गोद लिए पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। जिनका जन्म शुद्ध परिवार उसे क्या कहते हैं भैया? अत्यंज कहते हैं। लेकिन भैया बात करें औरस खुद की संतान क्या औरस, कहने का मतलब क्वेश्चन एक लेकिन मिल कितने रहे? 5। कितने? 5। तो ये क्वेश्चन देखिए ये जो जितने आंसर हैं कहीं ना कहीं आपको क्या सहयोग करेंगे। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे ये जब ऑप्शन मिलेंगे दिमाग चले अरे ये तो कहीं बताया गया, जब सुने रहेंगे तो हाँ सही करने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है। क्या करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चल ले सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? क्या भैया बताना विशेषण। देखिए डेली लगभग विशेषण से क्वेश्चन बनता है। क्या विशेषण? तो विशेषण चैप्टर को आप लोग हल्के में ना लिया करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक एक की बात करते हैं। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु और घरेलू। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या विशेषण है? देखिए बात करें उपार्जन की, क्या उपार्जन की बात करें, उपनिवेश की बात करें, चक्षु, ये तीनों क्या भैया? संज्ञा। क्या है? क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। लेकिन बात करें भैया घरेलू, क्या घर से क्या बना है? घरेलू ना, घरेलू ये आपका क्या भैया? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग्स क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। घरेलू भाई चलिए, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाने का प्रयास करा लेकिन आप लोग घूमिएगा मत, है ना, घूमिएगा मत। देखिए वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी बताना। देखिए भैया आपको बताया थे, देखिए जो शब्द भेद होते हैं शब्द भेद को क्या दो भागों में बांटा गया था। एक होता है भैया विकारी और दूसरा क्या? अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या? अव्यय होता। क्या होता? अव्यय होता। अब विकारी की संख्या कितनी? 4 है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और उसके भैया संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है। और अविकारी की बात करें, अव्यय की बात करें, संख्या क्या होती है भैया? 4 होती। क्या होती? 4 होती। पहला क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयात्मक, मतलब 4 है। तो कहने मतलब वही विकारी की बात क्या? देखिए पूछा विशेषण, तो वे क्या भैया? वे आपका क्या है? सर्वनाम है। वे क्या भैया? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। क्या? सर्वनाम है। और देखिए भैया सर्वनाम है या ना सर्वनाम, देखिए सर्वनाम ऐसे आप लोग ना करके इसको आप लोग ज्यादा बेटर होगा ना? इसको आप लोग भैया क्या मान ले? विशेषण मान ले। सर्वनाम विशेषण कर दीजिए ज्यादा से, विशेषण का ये ज्यादा बेटर है। लेकिन विशेषण एक ही है। क्या पूछा है? वे साक में विकारी से विकारी बताना। तो बच्चे लोग भैया यहाँ आप लोग इसको संज्ञा ही माने भाई। क्या? देखिए विशेषण वो पूछा है, इसको आप लोग तो संज्ञा ही मानिए। सर्वनाम सर्वनाम है। क्या भैया? सर्वनाम है। कभी काल हो जाता भाई बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है। ऑटो सजेशन मतलब ऑटो मीन्स होता है मिलना, मतलब आप क्या बोल रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं ये दोनों मैच करेगा तभी करेक्ट होगा, नहीं तो कभी हो जाता है। लेकिन बच्चों ना बोलते लगभग ठीक है। तो ध्यान दिया करिए आप लोग कभी चिट्ठी को तार समझ लिए करिए, बाकी सब बेकार आते हैं। लड़कियां क्या भैया? लड़कियां क्या होगा? संज्ञा। क्या है? संज्ञा भाई आते। अच्छी क्या भैया? अच्छी आपका क्या है बच्चा? यही क्या भैया? आपका क्या? विशेषण। क्या है? विशेषण है भाई, विशेषण है ना। और है क्या भाई? है क्या है आपका? क्या? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन क्या पोस्टमार्टम किया जा रहा था। कहने मतलब आपके लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो भैया इसमें ऑप्शन क्या? ऑप्शन आपका क्या है? सी फॉर कैट क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर का पर्याय नहीं है? मतलब सूर का पर्याय नहीं। ऑप्शन की बात करें भैया प्रभाकर, बी की बात करें विभाकर, डी की बात करें दिनकर और सी की बात करें दिनकर और डी की बात दिनेश। तो बताना भैया ना सूर का पर्याय नहीं। देखिए जब आप लोग पर्याय थोड़ा ध्यान दें, कहाँ पूछ रहा नहीं पूछ रहा, नहीं तो हम लोग है लगा देंगे। देखिए नहीं क्या होता है? प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है और आप लोग बात करेंगे और इसका पर्याय की बात करें अर्क होता है। क्या? अर्क होता है। अरुण होता है। क्या? अरुण होता है। क्या? अरुण होता है।
ना दिनेश होता है, दिनेश लिखा है ना, अरुण होता है, अर्क होता है ना, अंश होता है, क्या अंश होता है, क्या भैया अंश होता है। ये सब क्या है, सूर्य के पर्याय, क्या भैया सूर्य। लेकिन विभाकर की बात करिए, यही विभाकर क्या नहीं, तो विभाकर है किसका भैया, चंद्रमा का है, किसका है, चंद्रमा का है, चंद्रमा। अब चंद्रमा के पर्याय की बात करें क्या होता है भैया, सस होता है, सस होता है, शशांक होता है, सुधाकर होता है, सुधांशु होता है, सुधांशु होता है, राकापत होता है, क्या राकापत होता है भैया, राकापत होता है ना, विध होता है, थोड़ा सा इसको ना भैया कलानिध कर लीजिए, तो भैया कलानिध होता है, क्या कलानिध होता है, क्या कलानिध होता है भैया। मयंक होता है, क्या भैया मयंक होता है, क्या मयंक होता है। ये सब भैया किसके पर्याय, चंद्रमा के पर्याय, क्या चंद्रमा पर्याय। तो देखिए आप लोग लिखा करिए, जब आप लोग मेरे साथ लिखेंगे तो इससे आपका क्या लिखने की हैबिट बन जाएगी, प्लस दोस्त क्या याद होगा। देखिए सबसे आसान तरीके, देखिए सबसे आसान है, जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतना अच्छा आपका पर्याय, विलोम, तत्सम तो याद होता है। तो आप लोग लिखने में भैया कंजूसी ना किया करिए। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका यही बी फॉर क्या है, ए भी है लेकिन यही बी फॉर बॉय नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है, यही आपको करना है। हुआ, इसके साथ लेना चल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कौन सा शब्द संगत, संगत मतलब भैया सही सुमिलित है ना, बिच्छू का, वृक्षिका, बैल का ना, वलिवर्ध, बढ़ई का, वर्धकी, भला का, भद्रक। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्या भैया रॉन्ग है। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या, यहाँ ऑप्शन थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से देखिए थोड़ा सा, भला का यहाँ भैया भद्रक नहीं करना चाहिए, इसको क्या, इसको हटाना क्या चाहिए था, थोड़ा सा इसको ऑप्शन रेक्टिफाई करिए, है ना, इसको भैया करना चाहिए था ना, भाला करना चाहिए था, क्या भैया भाला, क्या हो भाला। क्या करना भैया, भाला करना था, भाला। अब बताना भैया कौन सा ऑप्शन क्या गए, देखिए बिच्छू का क्या भैया ना, वृश्चिक होता है, क्या वृश्विक होता है ना, बैल का क्या वलिवर्ध होता है, बढ़ई क्या वर्धकी होता है, लेकिन भैया भाला क्या भाला नहीं होता, क्या भैया भाला, क्या भैया भाला नहीं होता। यही जो ऑप्शन पहले लिखा हुआ क्या भद्रक होता है, क्या भाई भद्रक होता है, क्या भैया भद्रक होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ए डी आपका क्या सही सुमिलित नहीं है। सुनिए भाई इसमें नहीं है भाई, कि 1 मिनट, दोस्त इसको नहीं कर दीजिए, नहीं है, क्या नहीं, क्योंकि भाई तीर तो सह है ना। तो देखिए बिच्छू का, वृश्चिक का, बैल का, वर्धिका, बढ़ेगी ना, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ए आपका डी क्या है, नहीं है। इसके साथ लेना। देखिए दोस्त अब क्या हुआ, क्या एक क्वेश्चन लेकिन तैयार कितने हो रहे हैं आपके, लगभग 8 सब तैयार हो रहे हैं। तो देखिए बिच्छू का वृश्चिका, बैल का वलिवर्ध, बढ़ई का वर्धकी, भला का भद्रक। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है दोस्त, यही क्या है संगत नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5, 3। तो बताना दोस्त क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या भैया क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं बताना भैया। देखिए 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3। लेकिन भैया आपको पता है क्रिया विशेषण कितने होते हैं, क्रिया विशेषण कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। ध्यान सुनिए, संज्ञा के कितने होते हैं, संज्ञा की बात करें संज्ञा के भी 3 होते हैं, लेकिन जब कुल की बात करें तब 5। क्या विशेषण कितने होते हैं भैया, विशेषण कितने होते हैं, 2 सॉरी 4 होते हैं। अब भैया एक किसके, भैया क्या क्रिया का होता है, क्या होता है क्रिया का होता है। चाहे आप लोग रचना के अनुसार बांट लेंगे, चाहे ना धातु के अनुसार, ये क्या क्रिया। 5 किसके होते हैं, 5 तो भाई हमारे हिसाब से किसी के नहीं होते हैं ना, काल के होते हैं। तो कहना ऑप्शन आपका क्या डी फॉर डॉग सही है। अब हाँ अब देखिए क्रिया कौन किस भैया, क्रिया के 3 भेद, आप तीनों के नाम लिख लेंगे। पहला क्या है, समयवाचक या कालबोधक, समय या कालबोधक ना। बी की बात करें भैया स्थान बोधक, और तीसरे की बात करें प्रमाण बोधक, क्या
परिमाण बोधक। तो इसमें पूछा क्या है, पूछा है क्रिया के कितने में, क्रिया के 3 और तीनों का नाम लिखे, समय या काल बोधक, स्थान बोधक, भैया परिमाण बोधक। तो परिमाण देखिए, परिमाण सूचक क्या विशेषण भी होता है, लेकिन क्या होता है क्रिया विशेषण भी है। तो इस ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वनमास में कौन सा समास है। देखिए दोस्त, तत्पुरुष, बी की बात करें कर्मधारय, सी की बात करें द्वंद्व और डी की बात करें बहुब्री। क्या भैया, बहुब्री। थोड़ा सा एक एक की बात करते हैं हम। देखिए देखिए भैया, जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो और योजक चिन्ह का लोप हो। क्या लिखा है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, क्या उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा योजक का लोप हो, तथा तथा कारक विभक्तियों का लोप, तथा विभक्तियों का क्या भैया, विभक्तियों का लोप हो, विभक्तियों का लोप हो। उसे भैया हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग कहेंगे भाई, क्या कहते हैं, तत्पुरुष। कर्मधारय जिसमें क्या विशेषण और विशेष हो, क्या भैया, विशेषण हो और विशेष हो, क्या हो, विशेषण और विशेष हो। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, इसमें भी क्या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें दोनों पद क्या प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, ये दोनों पद प्रधान हो भैया, इसमें दोनों। और देखिए बहुब्री भैया, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, एक विशेष अर्थ होता, तीसरा पद प्रधान होता। तो भैया पूछा वनवास, देखिए जिसमें क्या वन के लिए वास, तो स्थान सूचक सब क्या होता है भैया, तत्पुरुष। तो ए फॉर एप्पल आपका क्या करेक्ट है। वनवास में कौन सा समास है, जैसे वनवास हो गया, गौशाला हो गया, रसोई घर, मतलब जितने भी देखिए पुरुष किसमें होंगे, पुरुष जितने, जब कतरा होगा मतलब कार्य करने वाला या स्थान सूचक सब क्या होते हैं भैया, तत्पुरुष होते हैं। इतना दिमाग रखिए, जो स्थान सूचक होता है या कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या होता है, तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे आप कहते हैं गौशाला, रसोई घर, वनवास, इसी तरह कहते हैं जैसे कार्य को करने वाला, जेब कतरा, चिड़िया मार, क्या चिड़िया मार, ये सब भैया क्या होते हैं, तत्पुरुष के उदाहरण। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उच्छ्वास शब्द का तद्भव शब्द है, मतलब इसका तद्भव बताना भैया। श्वास, प्रश्वास, अनास, निश्वास। तो बताना भैया उच्छ्वास का क्या है, उच्छ्वास का तद्भव है। इसको भैया आप लोग एफ मान के चले ना, एफ, इसको कल मेंशन किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमको लगता है भाई ना अनास तो है, लेकिन बच्चों लोग अनास सही नहीं होगा, है इसको भाई एफ, मतलब कल इसको बता देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगहन का तत्सम रूप कौन सा, अगहन बताना बच्चों। देखिए अग्रहाणे, बी की बात करें अग्रहण, सी की बात करें अगहरण और डी की बात करें अग्रासन। क्या भैया, अग्रासन। तो बताना भैया अगहन का कौन सा, क्या अगहन का बताना भैया कौन सा क्या तत्सम मतलब तद्भव रूप है, क्या तद्भव रूप है। तो इसका भैया क्या अग्रहार है, क्या होता है अग्रहार है, क्या अग्रहार है। तो ऑप्शन डी ए फॉर एप्पल क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में खिलाड़ी का खिड़की का पर्यायवाची है। तो इस भाई खिलाड़ी का निम्नलिखित में से मतलब भैया निम्न में से खिलाड़ी का खिड़की का पर्याय है दोस्त, क्या है खिड़की है भाई, क्या है खिड़की है ना। देखिए पहला क्या है देखिए यातायान, बी की बात करें बारी और सी की बात करें दारिचा, उपयुक्त सभी, क्या उपयुक्त सभी। तो दोस्त देखिए क्या अब खिड़की का पर्याय का यातायान होता है, बारी होता है, दरिचा होता है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग करेक्ट है, तो सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके साथ लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए दोस्त आपको देखिए आपको बता दें, देखिए जो पर्याय होता है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। देखिए लगभग 200 मतलब 200 मतलब 200 करीब आप लोग पढ़ लीजिए। किसी दिन हम क्या इसी तरह मतलब 20 ऐसे डिस्क्रिप्टिव आपको बता देंगे, तो आप लोग बहुत टेंशन पर्याय के ना लें। तो आप लोग लिखा करिए, क्योंकि आप लोग भाई लिखने में क्या कंजूसई करते हैं, इसलिए याद नहीं होता। तो आप लोग लिखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विसिक किस शब्द का पर्याय है, बुद्ध, बाढ़, तारु, सरोवर।
तो बताना दोस्त ना बिसिक किसका पर्याय है। चलिए बिसिक की बात देखिए भैया, बिसिक मीन्स क्या होता है भैया, बाढ़ होता है। क्या होता है, बाढ़ होता है। क्या होता है, बाढ़। इसके और पर्याय की बात करें भैया, क्या कहते हैं, ईसु होता है। क्या होता है, ईसु होता है। शिखंडी होता है, क्या, शिखंडी होता है। शिलामुख होता है, क्या, शिलामुख होता है। सर होता है, क्या, सर होता है। सायन होता, सायन होता है। नेक्स्ट की बात करें भैया बुद्ध का, देखिए बुद्ध का क्या होता है बच्चों लोग, इसका ज्ञानी होता है। क्या होता है भैया, कोविद होता है। क्या होता है, कोविद होता है। प्रज्ञा होता है, क्या ना, सयाना होता है। क्या भैया, सयाना मतलब ये सब क्या भैया, कोविद मतलब याद है भैया क्या, बुद्धिमान ज्ञाता का। तो भैया तर मीन्स का तो भैया वृक्ष होता है। क्या भैया, वृक्ष होता है। क्या होता है, वृक्ष होता है। पादप होता है। पादप होता है। बीटप होता है। द्रुम होता है। क्या भैया, द्रुम होता है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें भैया, सरोवर किसका भैया, सरोवर किसका, तालाब होता है। क्या भैया, सरोवर। पोखर होता है। पुष्कर होता है। कसार होता है भैया, पर्याय होता है। तो भैया पूछा क्या, बिसिक किस शब्द का पर्याय है, तो बिसिक किसका भैया, बाढ़ का क्या पर्याय है। तो बी फॉर बॉय आपका क्या करेक्ट है। इसके साथ लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं। देखिए ऐसे आप लोग लिखा करें, लिखने से भैया याद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम होता है प्रत्यक्ष, बी की बात करें प्रतिपन्न, और सी की बात करें अप्रतिबद्ध, और डी की बात करें गौर। तो प्रच्छन्न का बताना भैया क्या होगा, तत्सम। सॉरी देखिए, प्रत्यक्ष की बात करें भैया क्या होता है, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष का भैया अप्रत्यक्ष होता है। देखिए प्रतिपन्न क्या होता है भैया, प्रच्छन्न होता है। क्या होता है, प्रच्छन्न होता है ना। प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध के प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्या, प्रतिबद्ध हो जाएगा। और क्या भैया, गौर का क्या भैया, मुख्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा या प्रधान हो जाएगा। क्या भैया, प्रधान हो जाएगा। कहने का मतलब है भैया क्वेश्चन एक, लेकिन तैयार कितने आपको करें, 4। तो देखिए ये सब जो ऑप्शन रहते हैं आपके एग्जाम क्या सहायक होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी ना भैया हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग इन सब को हल्के में ना लिया करिए। देखिए क्या होता है, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष होता है, प्रतिपन्न का प्रच्छन्न होता है, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध होता है, गौर का भैया क्या होता है, मुख्य प्रधान होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या भैया, बी फॉर बॉय क्या आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भैया, पाद बिंदु चिन्ह का पहचान करें, मतलब ये विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। ए, अब इसको पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ देंगे तो आप लोग कहानी फिट हो जाएगा, तो पढ़ेंगे नहीं ना, समस्या है भाई। अब इसको हम पढ़ देंगे तो अपने आप आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो भैया देखिए ए बी सी और डी, अब एक एक की बात करते हैं। क्या भैया, ध्यान सुनिए, जो भैया विराम चिन्ह की बात है, जो कांता प्रसाद इसके भैया जन्म है, कांता गुरु, कांता प्रसाद गुरु, प्रसाद भैया क्या है, इनके क्या है, जनक है। क्या, गुरु। ए भैया इनके क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते। भैया जनक माने, इतना जानते रहे। और भैया ए टोटल भैया 20 विराम चिन्ह का उल्लेख किए हैं। क्या, 20। हाँ चलिए देखते भैया ए क्या है भैया, एक भैया तारांकित कहते हैं भैया, तारांकित, इसको बता रहे भाई, तारांकित, तारांकन या तारांकित। चलिए भैया तारांकन, भैया ये क्या भैया, पाद बिंदु। क्या भैया, पाद बिंदु है। क्या भैया, पाद बिंदु है। ए भैया क्या है ना, त्रुटि बोधक। क्या होता है भैया, त्रुटि बोधक। भैया इसको भाई हमको लगता है बच्चा आप लोग कमेंट करिए, शायद बराबर कहते क्या भाई, समतुल। जी इसको भैया आप लोग शुद्ध कहते हैं भैया समतुल। क्या भाई, क्या भैया, समतुल। क्या भैया, समतुल कहते हैं। तो भैया क्या है, ए क्या है, समतुल है। बी क्या भैया, तारांकन है। सी की बात के पाद चिन्ह, और भैया डी के बाद त्रुटि बोधक। तो ऑप्शन पूछे भैया पाद चिन्ह, तो ऑप्शन क्या है, बी फॉर बॉय आपका क्या है, सॉरी सी फॉर कैट को क्या करते हैं ना, करेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है।
चलते देखते नेक्स्ट का। देखिए बच्चों कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा ना, तो ये जान जी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जीवन है भाई, जीवन भर आप लोग सीखते रहिए। क्या सीखते रहिए, ये मत सोचिए कि हम ज्ञाता हो गए हैं। और जितने लोग ज्ञाता समझते हैं वही लोग ज़्यादा चक ना बच्चे लोग। तो आप लोग सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, बताना भैया इनमें किस प्रकार का उपसर्ग है। देखिए आपको बता दें, कोई भी शब्द होता है भैया, क्या भाई कोई भी शब्द होता है तीन शब्द मतलब तीन के संयोग से बना होता है। इसके प्रीवियस किसी क्लास में भैया ये मेंशन किया गया है। देखिए भैया आपका क्या भैया धातु होता है, या इसी धातु को आप लोग मूल धातु कह सकते हैं। क्या इसको मूल धातु लिख दीजिए, मूल धातु। चाहे भैया मूल धातु रहे बच्चे लोग या धातु रहे, दोनों का मतलब समझिए एक ही होता है। अब भैया जो पहले जुड़ेगा उससे आप लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में भैया क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय। मतलब इन तीनों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है। तो बताइए समंदर और संरक्षण में देखिए भैया आप लोग और संधि पढ़े होते बच्चे लोग, संधि में बहुत आसान। देखिए संधि में बच्चों एकदम आसान बताए। जैसे आप लोग देखिए ऐसे लिखे होंगे संविधान, अब इसका आप लोग विच्छेद कर लेंगे। संविधान भैया क्या करेंगे भैया सम है ना, प्लस क्या कहते हैं भैया विधान कहते हैं। तो भैया जब अब ये संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि हुई, तो भाई वही नियम है। तो भैया देखिए समांतर संबंध, तो भैया अब उपसर्ग है ना, तो भैया इसमें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर ही है, थोड़ा सा ऑप्शन है ना। तो भैया इसमें हलन कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो बी फॉर बॉय क्या होगा, सॉरी ए फॉर एप्पल भैया क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है ना। तो आज दोस्त आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वही पुराना वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक किया करिए, और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना। दैट्स ऑल, थैंक यू।